रामायण पार्ट 14 रावण का युद्ध प्रवेश। लंका का आकाश आज शांत नहीं था। इंद्रजीत के वध के बाद रावण का हृदय शोक और अग्नि से जल रहा था। उसके महल में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक तूफान पल रहा था। रावण अपने पुत्र के शव के पास बैठा था। आंखें पथरा गई थीं, ना आंसू बचे थे ना संवेदना। फिर वो उठा और गर्जना की, राम, तूने मेरा पुत्र मारा। अब तू अपने भाई, अपने मित्र, अपनी सेना सबका शव देखेगा। अब रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरेगा। मंदोदरी दौड़ती हुई आई। उसका मुख पीला था, आंखें नम थीं। स्वामी, मैं विनती करती हूं, मत जाइए। राम कोई साधारण मानव नहीं, वह धर्म है, शक्ति है। आप लंका के राजा है। राजा प्रजा को बचाता है, स्वयं नाश नहीं करता। रावण ने उसकी ओर देखा। क्रोध की ज्वाला में नयनों की करुणा डूब चुकी थी। मंदोदरी, अब रावण ना राजा है ना पिता। अब मैं केवल एक योद्धा हूं। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा और राम के समक्ष खड़ा होकर उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। और फिर सिंहनाद हुआ। रथ सजाया गया। अग्नि में तपता रथ, रावण की 10 मुखों की गर्जना, और लंका की धरती कांप उठी। उधर राम की सेना युद्ध भूमि में तैयार थी। हनुमान, अंगद, जामवंत सब मोर्चे पर थे। वानर जयकारों के साथ कमर कस चुके थे। राम ध्यान से उठे। सूर्य की पहली किरण उनके मुख पर पड़ी। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और आकाश की ओर देखा। आज धर्म और अधर्म आमने सामने है। रावण, तूने सीता का हरण नहीं, धर्म का अपमान किया है। अब धर्म तुझे नष्ट करेगा। रावण और राम की आंखें युद्ध भूमि में टकराईं। एक ओर गर्व, अभिमान और क्रोध था, दूसरी ओर शांति, पराक्रम और धर्म। युद्ध का पहला शंख फूंक दिया गया था। अगले भाग में राम और रावण का महासंग्राम। कौन जीतेगा, कौन गिरेगा,